नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज अरवा कटरा प्रथम के जिला पंचायत सदस्य अखिलेश कुमार यादव उर्फ कल्लू जी से की खास मुलाकात। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हमारे औरैया जनपद के विकासखंड अरवा प्रथम से जिला पंचायत सदस्य अखिलेश कुमार और कल्लू यादव जी के पास। कल्लू यादव जी से जानने का प्रयास करते हैं जो वर्तमान में जो रिसेंटली इलेक्शन चल रहा है 2022 का, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपकी बाढ़ की जनता ने जो आपको भारी मतों से विजयी बनाया है, जनता का आभार आप हमारे चैनल के माध्यम से कैसे प्रकट करना चाहेंगे? पहले तो अपने बड़े बुजुर्गों का और माताओं बहनों का और सभी इष्ट मित्रों का, हम साथियों का हृदय की गहराइयों से उन्हें वंदन अभिनंदन करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आए समय तो हम विकास के माध्यम से उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देंगे। और उसी के साथ हम गांव-गांव जाकर सबसे स्नेह प्राप्त किया और हमने अपना भरोसा दिया कि जो भी गांव क्षेत्र की गली मौजो विकास की जो समस्याएं हैं उन पर हम खड़े उतरेंगे। सर, आपसे एक बहुत अहम सवाल। सर, आपने देखा होगा, आप भी एक युवा है, ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में अपने प्रदेश में युवा बेरोजगार है। सर, आप बेरोजगारी के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में हम कहना चाहेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि खुद युवा हैं, हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा है जो 5 बार पिछली पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनने युवाओं को नौकरी दी, चाहे वो नेकपाली की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, जो भी उनने जॉब दिया है। लिमिटेड विभाग भी कई कंपनियां लाई वो यूपी में, जिसमें बेरोजगारों की नौकरी की समस्याएं कम की थी। अब जो पंचवर्षीय बीच में बीजेपी गवर्नमेंट रही, ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये धरातल पर कोई काम करना नहीं चाहती। युवाओं को नौकरी तो छोड़िए, लाठीचार्ज कराते हैं। लाठीचार्ज युवाओं पे अगर लड़कों पे होती है तो कोई बात नहीं, लड़कियों पे भी होती है, महिलाओं पे होती है लाठीचार्ज। युवा परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के युवा। और जो ये 2 लाख 4 लाख नौकरियों का वादा करते हैं, ये झूठा वादा है। वादा सही बात तो ये है, चाहे वो लेखपाली की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षा की हो, टीचिंग की हो, सारे इनके पेपर लीक हो जाते हैं। कभी लीक होते हैं तो कभी पेपर होते हैं। ये यही काम करते रहे पूरी 5 साल, पौने 5 साल, जिसमें किसी युवा को नौकरी नहीं मिली। युवा हम भी हैं, हमने भी BSc फर्स्ट क्लास कर रखी है मैथ से, हम भी युवा थे। जब हमको नौकरी नहीं मिली, हमारे साथियों को नहीं मिली, कोई तो है किसानी करने लगे। किसान में भी गाँव में जो गौ माता बोली जाती है, जो योगी जिस मुद्दा पे बात करते हैं, इस पे हम सभी लोग परेशान हैं। बेरोजगारी को लेकर कहीं नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरियां भी छीन ली गई जो हम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता करने जाते थे कोरोना के चक्कर में। ऐसी कोई नौकरी हम लोगों को नहीं मिली, हम लोगों को छला गया, युवाओं को छला गया। सर, यही आप बात कर लेते, जैसे आप गाय की तरफ इशारा कर रहे थे, गाय से रिलेशन है किसान का। किसान की जो बात कर रहे थे, किसान में आपने देखा होगा सर, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी काफी लुभावनी योजना है जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। चाहे सर वो कृषि सम्मान निधि हो, या चाहे आपने देखा हो सर कोविड के दौरान फर्स्ट और सेकंड वेव जब आई थी तो आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया है। अभी रिसेंटली मार्च तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। आपको सर क्या लगता है, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो लाभान्वित योजना है किसानों के लिए चलाई जा रही है, आपको क्या लगता है जनता का मूड बीजेपी की तरफ दोबारा मूव करेगा या नहीं? जनता ने जो 17 से 22 तक जो बीजेपी पे भरोसा दिखाया था, जिस भरोसे पे उनने जनता को ठगा था कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसके बाद किसानों का गन्ना बिल दुगना कर देंगे, या जो किसानों की जो क्रेडिट कार्ड था, जैसे कि भूमि का जो भूमि पे हम लोग पैसा लिया करते थे बैंकों पे, ये माफ कर देंगे। ये सब उनकी ढोल की पोल रही। हम लोगों ने पौने 5 साल में देख लिया है, हम लोगों को ठगा गया है।
धान की आपने अभी मारामारी देख ली होगी कि किसानों का दाम किसी का नहीं लेवी पे लगाया गया, सभी उन्हीं के वर्ग के लोग थे एक तरफा, उनका दाम लगा भी होगा, कैसा लगा होगा वो जो है अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो भी है सब परेशान है। और खासकर किसान की फसलें, इस टाइम गेहूं की फसल है, सब गायें चरे जा रही है, जो आवारा पशु हैं वो चरे जा रहे हैं। किसान हम लोग रात रात भर जगते हैं, बहुत परेशान है, बीमार हो रहे हैं गाँव में किसान। उसके साथ साथ जैसे भी ये डीजल है, पेट्रोल है, घर वाला ईंधन जिसे गैस बोलते हैं, ये 400 से 1000 रुपये पहुंच गया है। और जो ये बात कर रहे हैं कि मैंने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, गल्ला फ्री दिया है और मैंने बैंकों का कर्ज माफ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। अगर इनने किसी का माफ भी किया तो उसमें कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि 50 से कम है उसका होगा, उसमें भी तुम्हारा आधार कार्ड नहीं लगा या बैंक में खाता सही से नहीं खुला, किसी का एक माफ नहीं हुए। 1 लाख का तो वादा किया, किसी का तो 3000 हुआ, किसी का 3 ही रुपया हुआ है, किसी का 33 रुपया हुआ है। किसानों के पास ऐसा कोई साधन नहीं आया जमीन पर जिससे कि किसान ये कह सके मेरी आय दोगुनी हुई। उसके साथ साथ चाहे ये ले लो गल्ला फ्री पोस्ट वाला, इसमें कोविड में गल्ला फ्री देने का मकसद अगर 5 किलो दिया गया, उससे पहले किसानों को जो गरीब किसान थे, गरीबी रेखा का जो कार्ड बोला जाता था, उनमें 35 किलो गल्ला फ्री मिलता था। 2 रुपए के पोस्ट है या फ्री मिलता था। अब आप अंदाजा लगा लो 35 किलो में गुणा कर दो 17 का या 20 का, गेहूं हो या चावल हो, उसका 30% भी हिस्सा नहीं मिला है। 100 में 30% भी, 5 ही किलो तो दिया है, पहले 35 किलो फ्री मिलता था। उसके बाद अगर इन्होंने कहा कि अब 1 महीना फ्री दे रहे या 5 महीना और देंगे या नवंबर तक देंगे, दिसंबर तक देंगे, आने वाले समय फिर कह दिया इन्हें फरवरी तक देंगे। इसमें अगर गल्ला 5 किलो देते हैं तो 4.5 किलो निकलता है और झोले की कीमत उसमें लगा दी 150 रुपए, 148-50 रुपए कुछ लगा दी गई कीमत। अब अंदाजा लगा लो कि ये अपनी फोटो की कीमत बेच रहे हैं, अपने फोटो को बेच रहे हैं। ये किसानों को गल्ला फ्री नहीं दे रहे हैं, अपनी पहचान, अपनी फोटो दे रहे हैं गांव गरीब, जिसमें नमक आया, नमक में मोरब निकला है। हम लोगों ने अगर यूज भी किसी ने किया तो उसमें पानी में डाला, मोरब निकला है, बालू निकली है। ये सब खोखली सरकार है, पब्लिक को ठगने के लिए आई है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। और इसमें खासकर जो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। इनके पिछले आप वीडियो उठा के देख लें, उस वीडियो में कहा कि किसान भाइयों बहनों, हम आपको आपकी आय को दुगना कर देंगे। जब मेरे धान का MSP रेट नहीं मुझे मिला है, गेहूं का रेट नहीं मुझे मिला है, मेरे गेहूं बिक नहीं पाए, यूरिया और DAP की किल्लत आपने देख ली, इससे हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों ने एक ही ठान रखी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, जिसमें 85 के सभी वर्ग शामिल है। और 85 के साथ साथ हम वो भी भाई शामिल है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ब्राह्मणों का हनन किया है। उस ब्राह्मणों में, उनमें हम नाम नहीं किसी के लेना चाहते हैं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों की बहन बेटियां छेड़ी गई हैं। और बेरोजगारी के साथ साथ जो व्यापारी लोग होते हैं होटलों में से निकाल के उनके मर्डर किए गए हैं गैर वजह। पुलिस को इतना तानाशाही रवैया इन्होंने सौंप रखा है, ठोंको राज चलाने का। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठोंक दो चाहिए किसी को, क्योंकि वो ठोंकते रहे हैं, उन पर असला है और वो क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति रहे हैं, वो ढोंगी रहे हैं। अखिलेश जी, आप बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा सर 10 या 15 दिन से आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक गलियारों में आपने क्या देखा, जितने भी नेता हैं सर, आपने देखा होगा भूचाल सा आया हुआ है कि एक पार्टी से दूसरे जा रहे, जो गठजोड़ का काम चल रहा है। आपकी पार्टी भी बहुत सारे लोग आए, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए सर। आपको क्या लगता है लोगों के आने से वही इंसान, मतलब वही नेता ही आए हैं क्या? उनके जो पीछे जो वोट बैंक था, वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो परिवार में समाजवादी
समाजवादी पार्टी में जो शामिल हुए, पहले तो उन्हें हृदय की गहराइयों से अपने इस मुखार बिंदु से, आपके इस चैनल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ों का चरण स्पर्श करके शीश झुका के नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत किया है। इसके साथ मान लीजिए राजभर जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, साथ में जयंत चौधरी जी हों, जो भी दल आए हैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और सीधा सीधा फैक्ट है, 85 को बचाना है और संविधान को बचाना है। 85 के जो इसके आरक्षण हुआ करते थे भर्तियों में, चाहे वो टीचिंग हो, नेपाली हो, पुलिस की हो, चाहे वो पीसीएस लेवल पर हो, सब में 85 का जो हक था वो खत्म कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के साथ 85 की बात करना चाहते हैं। वे लोग जो हम लोगों से मिले वो हमारे ही लोग थे, बगला दिए गए थे, बैला फुसला के उन्हें किसी जाल में फंसा लिया गया था। उस जाल को वे लोग तोड़ के आए हैं और संविधान को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो हिंदुस्तान में ऐसा संविधान है, दबे कुचलों को, गरीब अमीर को, सबको हक की लड़ाई लड़ाने का वो काम करते हैं, वोट डालने का काम करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट ने जिला पंचायत के चुनाव में जो अधिकारियों ने, डीएम और एसएसपी ने जो वोटरों का हनन किया है, वोटरों के साथ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी थी, चुनाव लेते एसएसपी और डीएम ने इतना दबाव बना दिया था एसएसपी ने कि एनकाउंटर कर देंगे, मुकदमे लिखा देंगे, जिससे कि हम लोगों के टिटुआ पर फांसी लगा दी गई थी और हम लोगों को उठा लिया गया था पुलिस से प्रताड़ित करके, और हम लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है। जैसे कि हम खुद जिला पंचायत मेंबर है अरवा कटरा प्रथम से और जिला से, अखिलेश और कल्लू यादव नाम है, हमें उठा लिया गया रात में, मेरे भाई को, मेरी माता जी को तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक एसएसपी और डीएम ने मेरा खुद वोट नहीं डाले, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से मुझे अपने वोट डालने का खुद का अधिकार है। मैंने अपना वोट नहीं डाल पाया। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम मेरी आवाज अपने चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपने मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आपसे बहुत एक अहम सवाल, सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप रहता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सत्ता पक्ष ये बोलता है जब कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव जब आई तब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी नेता, जो भी सर ग्राउंड लेवल पे थे, सारे लोग क्वारंटाइन हो गए थे, ग्राउंड लेवल पे कोई बाहर निकल के आया नहीं था। अब आपने देखा कि इलेक्शन आ गया 2022 का, तो आपके कार्यकर्ता सब लोग बाहर निकलने लगे, फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हमारे नेता, शीर्ष नेता कोई क्वारंटाइन जो हुए भी थे वो अपने सुरक्षित हुए थे। इससे पहले हम कहना चाहूंगा, ये क्वारंटाइन जो कोविड आया है ये विदेश की बीमारी है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जानते थे कि विदेशों में, चीन में ये बीमारी फैल चुकी है, तो उन लोगों को क्यों घुसपैठ करने दिया, उनका क्यों वीजा दिया, उन्हें क्यों हेलीकॉप्टर से या प्लेन से क्यों हिंदुस्तान आने दिया? आने भी दिया तो उनको सुरक्षित कर देना चाहिए था। ये आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये जानबूझ के एक साजिश रची थी, क्योंकि ममता बनर्जी जी का कलकत्ता में चुनाव था, कई राज्यों में और चुनाव था। ये चुनाव को एक डेमोक्रेसी से ये दबाना चाहते थे और अपनी सत्ता को हथियाना चाहते थे। ये क्वारंटीन कोरोना आया है, सही बात है इस हिंदुस्तान में और भी बीमारियां आ गई। हम लोगों को इतना अधिकारियों ने दबाव बना लिया था कि अधिकारी ही, जैसे हम लोग चेकिंग कराने जाते थे कोविड की जांच, तो जोरावरी हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था। आपके कहने का मतलब पार्टी विशेष के नाम को देखते हुए मतलब क्वारंटाइन कर देते थे? बिल्कुल, इसमें बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। हिंदुस्तान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका ही ये प्लान था कि कोरोना हिंदुस्तान में आए और अपने हिसाब से हिंदुस्तान को कैप्चर कर ले। जैसे कि नोटबंदी, काला धन, ये बीजेपी गवर्नमेंट आई कि काला धन वापस करेंगे। कहाँ काला धन वापस आया है? नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे कई ऐसे लोग रहे, ये भाजपा के लोग हैं। और अभी जस्ट फिलहाल में बता दें, 15 दिन पहले कन्नौज के पीयूष जैन जो कानपुर में रहते हैं,
ये पीजन करके कोड वर्ड दिया गया। माननीय पुष्पराज पम्मी जैन को ये उन पर रेड पड़नी थी और पड़ गई भाजपा के ही पीयूष जैन पर। और जब भाजपा के पीयूष जैन पर पड़ गई तो 4 दिन तो मशीनें थक गई पैसा निकालते। उसके बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कन्नौज में, टाइम दे दिया तो रात्रि में पीयूष जैन जी को पम्मी जैन जी को हमारे को रेड अलर्ट करके उन्हें भी उठा लिया गया, उन पर रेड अलर्ट कर दी गई, छापा मार दिया गया। ये भाजपा अपने आप को नहीं सर्टिफाई कर पा रही है तो हम लोगों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा ये चैनल के लोग सभी जानते होंगे। कल्लू जी आपसे बहुत एक अहम सवाल है सर, आप एक युवा है सर, आप भी सक्रिय का और युवा होने के साथ साथ आप अपनी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसका इंतजार कर रही है सर, जो परिणाम आपका विधानसभा का है, आपको क्या लगता है सर, आपका आकलन क्या है, अपनी पार्टी को आप किस जगह पा रहे हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है। इस सवाल को हम काफी संक्षेप में देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब 2012 में सरकार आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब शपथ ली गई, उस शपथ के साथ साथ माननीय मुखिया संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चाचा शिवपाल सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, रामगोपाल साहब जी ने आशीर्वाद दिया। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारे रहनुमा उत्तर प्रदेश की दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी विदेश से इंजीनियरिंग कोर्स करके आए थे। जब विदेश में उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, जैसे कि डायल 100, 102, 108, महिला हेल्पलाइन 1090 और ऐसी कई व्यवस्थाएं ये विदेश से देखकर आए, जिसपे वो अपना वर्क उन्होंने चालू किया। उस वर्क पे समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो भी 85 के दलित, पिछड़े, वंचित जो भी लोग थे, सबे उन पे भरोसा हुआ। उस भरोसे में सारी सुविधाएं मिली, बिजली फ्री, किसान का पानी नहर बम्बा का फ्री, उसके साथ कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता जो BA BSc लोग कर लेते थे, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी या पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, नहीं जा पाते थे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, ऐसी इतनी योजनाएं चलाई गई। ऐसी योजनाएं बीजेपी में नहीं चलाई गई। बीजेपी के लोग 150 रुपए का झूला छपा लेते हैं और कहते हैं 5 किलो गंगा फ्री दे दिया हमने। माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी की फोटो, अपनी फोटो जो लगवाई है लैपटॉप पर, ये चेहरा को देख के नहीं लगवाई है, ये हर किसी को लैपटॉप दिया गया है, हर किसी को बेरोजगारी दी गई है। और किसान की माँ बहन कोई रात में बीमार हो जाती थी, कोई गांव में माता बहन प्रेग्नेंट होती थी, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अस्पताल तक पहुंचाया जाता था, वहां से वापसी की जाती थी। गांव में खेत खलियान में किसी का विवाद हो जाए तो डायल 100 इसलिए चलाई गई कि जिससे कि तत्काल 10 या 15 मिनट में समय दिया जाता था, उस पर उस किसान की, उस मजदूर की, उस गांव के दबे पिछड़े लोगों की मदद हो सके। ऐसी कई योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाई, जिसपे आज वो समय 22 में आ चुका है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे लेखपाल हो, जब सबकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी तो 22 के आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। ये आशा और विश्वास है। हम लोग जमीन को तक के काम करने का समाजवादी में काम कर रहे हैं। सर आज पावन दिन है, आपने देखा होगा सर 73वां गणतंत्र दिवस समस्त भारत वर्ष मना रहा है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बाढ़ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हृदय की गहराइयों से सभी बाढ़ को धन्यवाद देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान, सभी लोगों ने जो देश आजाद कराया था, उसमें हिंदू मुस्लिमवाद नहीं था, हिंदुत्ववाद नहीं था, ना कि उसमें हिंदुत्व के साथ साथ 26 जनवरी का जो पर्व मनाया जाता है, सभी हम हिंदुस्तानी लोग मिलकर मनाते हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारा हिंदुस्तान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। हमारे साथ उपस्थित थे अखिलेश कुमार और कल्लू यादव जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि आगामी जो 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आएगा 2022 विधानसभा चुनाव का, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी वापसी।